नमस्कार। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम डे 13 है ना। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय विशेष है। आज का विषय है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब कॉन्फ्लिक्ट। और द्वंद्व में आदमी हमेशा मिजरेबल रहता है, हमेशा दुखी रहता है, ठीक है ना। द्वंद्व का मतलब क्या है? अपोजिट पेयर ऑफ टू। सही गलत, सुख दुख, मान अपमान, नीति अनीति, मॉरल एंड हैजार्ड्स, हिंसा अहिंसा, मेरा धर्म तेरा धर्म, अपोजिट पेयर ऑफ टू। तो इसमें क्या होता है कि आदमी अनिश्चय की स्थिति में आ जाता है, सही क्या है। और हमेशा आदमी दुखी रहता है। ठीक है। फेसबुक पर मेरे को कोई इतना अनुभव नहीं है, तो उस पर वो था प्रोफाइल एडिट करें, है ना। तो उसमें लिखा हुआ था विवाहित अविवाहित। तो मैंने विवाहित के ऊपर टाइप कर दिया, क्लिक कर दिया, तो सीधा मैसेज चला गया, आज शादी हुई, है ना। अब खूब बधाइयाँ, जो भी जैसे भी लोगों को एक मजाक का विषय मिल गया, है ना, कि इस उम्र के अंदर 70 साल के बाद में भी कोई शादियाँ करते हैं, हमको तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, है? तो और भी बातें। तो फिर उसको मैंने थोड़ा देख के समझ करके फिर मैंने नोटिफिकेशन बंद किए। वैसे बंद नहीं करने चाहिए थे, शाम तक काफ़ी अच्छा और मसाला मिल जाता। लेकिन कुछ लोगों की भावनाओं को समझते हुए मैंने उनकी वो हर्ट होंगे ऐसा सुन करके तो आज का विषय बदला और आज का विषय लिया द्वंद्व, ड्यूअलिटी, है ना। आप थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो गीता का कारण क्या है? गीता का कारण द्वंद्व ही है। अर्जुन को द्वंद्व हो गया, अपोजिट पेयर ऑफ टू, ठीक है ना। अब वो कहता है कि गुरुन अहत्वा ही महानुभाव श्रेय भोक्तुम भिक्षम अपि ही लोके। गुरु की हत्या करूंगा मैं तो उससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के इन रक्त के सने हुए हाथों से फिर मैं कैसे सिंहासन को भोगूंगा। तो उससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के ही खाऊं। ठीक लगता है? द्रोण जैसा गुरु जिसने अपने पुत्र से भी ज्यादा उसको ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, इतने प्यारे आदमी को मारना है, भीष्म पिता को मारना है, जिन्होंने तो गोदी में खिला के बड़ा किया। और ठीक है, पांडु पुत्र कौरव पुत्र जो भी है तो कजिन ब्रदर भी है ना। अब उनको मारे, वही तो बड़ा अजीब लगता है ना। तो एक द्वंद्व चलता है और इस वजह से क्या वो डिप्रेशन में आ जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही चलता है। तो पहला हो गया विषाद योग, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो योगेश्वर क्या समझाते हैं? असोच्यान अनवोत्सोच तुम प्रज्ञावादन च भास से। अरे बड़ी तुम ज्ञान की बातें करने लग गए, 12 साल जंगलों में भटके, युद्ध करना है, और अब जब मौका आया तो कहता है बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहा है। योगेश्वर कहते हैं गता सुंच अगता सुंच। ये दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो चले गए हैं और कुछ लाइन में जाने वाले हैं, है ना। अनुसोचती पंडित, ये जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके लिए उसके लिए सोच नहीं करते हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, है ना। जीरा जाएंगे हम जाने, राजा जइये प्रजा जइये, जइये जंगम ज्ञानी जंगम जोगी, कहे कबीर के संत न जइये, जिनके चित ठहरानी, जीरा जाओगे हम जानी। हे मेरे जीवात्मा, मुझे मालूम पड़ गया है कि हम जाएंगे, है ना। तो ये बहुत पहले चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। अब यही तो कारण है, इसी से तो द्वंद्व पैदा हुआ, ठीक है ना। तो उससे ही पूरी ये गीता बनी। तो ये जो ऐसे थॉट आती है ना, किसी आदमी के प्रति हम सोचते हैं अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है ना, हमको तो ज्ञान समझाता है और खुद इस उम्र में चला है शादी करने। नहीं बोलते हैं, आदर करते हैं, लेकिन अंदर बात तो है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो उसी चीज़ का आ रहा है ना। मतलब चलिए कुछ आज अपन जीवन की यथार्थ बातों पे डिस्कस करते हैं। आप बिल्कुल तैयार रहिए और हो सके ना तो आप इसके ऊपर लिखिए
कमेंट करिए। मैं एक एक प्रश्न करता हूँ आपसे, ठीक है ना। पहले ये बताइए कि सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? आप लोग कहेंगे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए। चलिए, तो क्या अंधे को अंधा जी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। किसी मित्र को, मैं डॉक्टर हूं और किसी मित्र को मान लीजिए फर्स्ट स्टेज कैंसर है, तो मैं उसको बताऊंगा क्या फर्स्ट स्टेज कैंसर है? नहीं बताऊंगा ना। तो ये क्या चीज है मतलब? तो ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ये एक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है ना? तो हमें स्कूल में क्यों सिखाते सदा सत्य बोलो? या तो वो लोग गलत है या हम लोग गलत है। तो हम कहते हैं सिचुएशन देख करके बोलना चाहिए। किसी की हानि न हो तो झूठ बोल सकते हैं। अगर किसी की जान बचती हो, किसी का भला हो रहा हो, तो उस समय झूठ भी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी के बचाव के लिए झूठ बोल सकते हैं। और हमारे शास्त्र में यह भी कहा है, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी न बोलें जो किसी को बुरा लगे। जैसे अंधे को सूरदास जी कहेंगे, बुरा लगेगा ना। अंधे को अंधे कहने में तो सच्चाई है ना, लेकिन ऐसा नहीं कहते ना, मतलब न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ठीक है। चलिए और कुछ प्रश्न लेते हैं। आज आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के ऊपर लिखिए, अपने विचार जरूर लिखिए, ठीक है ना। अब एक सवाल और लेते हैं। राम जी ने बाली को छुप करके तीर से मारा। अरे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, और धर्म कहता है कि ऐसे बाण से नहीं मारते, लेकिन राम जी ने मारा, और उससे भी हम सत्य कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? फिर वही आ जाता है, धर्म क्या कहता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप थोड़ा विचार करिए, हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो रहे, सही या गलत। सीता मां ने लक्ष्मण रेखा पार की, अब बताइए सही है या गलत है? सीता मां ने लक्ष्मण रेखा पार की, सही है या गलत है? जो गलती करता है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? जो गलती करता है तो उत्तर मिलता है, अगर उद्देश्य सही है तो किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर हमें क्यों सिखाते हैं कि सदा सत्य बोलो? ठीक है ना। उसका कारण है, उसका भी एक कारण है कि जब हम बच्चे होते हैं तो उस समय हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती है, तो सभी आदर्श बातें सिखाई जाती है, ठीक है ना। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमारा खुद का विवेक ज्ञान हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, उसके अनुसार बोलते हैं, ठीक है। खूब चर्चा करेंगे आज। अब देखिए, आपको द्वंद्व समझाना है ना। अब विभीषण को देखिए। विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ करके राम जी के खेमे में आ गए। सत्य किया या असत्य किया? धर्म किया या अधर्म किया? बताइए। भाई को छोड़ा, और आज भी हम कहते हैं ये विभीषण निकल गया। लेकिन विभीषण ने सही किया या गलत किया? आप कहेंगे नहीं, विभीषण ने सही किया, विभीषण ने तो धर्म का साथ दिया। चलिए ठीक है, अगर विभीषण ने धर्म का साथ दिया तो मेघनाथ रावण के साथ क्यों रहा? मेघनाथ लड़का था ना, वो क्यों रहा? उसने भी धर्म का पालन क्यों नहीं किया? नहीं, आप कहेंगे उसने पुत्र धर्म का पालन किया। चलिए, ये भी सही है। अब मंदोदरी सीता के पास में गई, किस लिए गई? समझाने के लिए, मनाने के लिए कि भाई तुम रावण की पत्नी बन जाओ। देखिए, नीति रावण के भी थी, तो सीता पहले ही समझ गई, उस भाव को समझ गई थी। तो जैसे ही मंदोदरी ने प्रवेश किया ना, तो सीता ने हाथ जोड़ के मां कह के अभिवादन किया। क्यों? कि अब बेटी से तो बाप शादी नहीं कर सकता ना। तो मंदोदरी कहती है, सीता मैं पतिव्रता औरत हूं, और पति की बात को मानना ये मेरा धर्म है, मैं पतिव्रता, मेरा धर्म है। तो सीता मां क्या कहती है? ये धर्म नहीं है मां, पति को गलत रास्ते में जाने से रोकना ये पतिव्रता धर्म है, ठीक है ना। आगे ना द्वंद्व, हर चीज के अंदर आपको सत्य और असत्य लगेगा। पितामह भीष्म कौरवों के साथ रहे,
अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। उनको तो सबसे बड़ा धर्मात्मा कहते हैं ना आप, सबसे बड़ा धर्मात्मा कहते हैं। द्रौपदी चीरहरण में चुप रहे, सही किया या गलत किया। और भगवान कृष्ण की तो छोड़िए, हमारे योगेश्वर तो बहुत नटखट है ना। वो तो उन्होंने तो कहा था कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठाया ना। क्या नहीं किया उन्होंने, देखिए आप, कर्ण का कवच हर लिया, दुर्योधन की जंघा पे वार कराया, किससे? भीम से, युद्ध नीति के विरुद्ध है ना, मरवाया उसको। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, गुरु द्रोण को मरवा दिया, ठीक है ना। तो जो भी वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सोचिए, हिंसा करना सही है या गलत है? अहिंसा परमो धर्म तो हमें सिखाया जाता है। और मजेदार बात यह है कि जैन धर्म के बड़े गुरु आचार्य महाप्रज्ञ अहिंसा यात्रा पे निकले हैं। जब पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट चला तो पदयात्रा पे निकले, और उस पदयात्रा में जोधपुर में उनका स्टे था, गांधी मैदान के ऊपर, और एंकरिंग कर रहे थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी साहब, मनु सिंघवी के पिताजी, ठीक है। वो एम्बेसडर थे यूके के अंदर। वो क्या कह रहे हैं, एक कहानी से समझाते हैं अहिंसा को और हिंसा को, कि एक गुरुजी थे जंगल में, कुटिया थी, आश्रम था उनका, और शिष्यों को समझा रहे थे हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जितने में एक शेर आ गया, शेर ने दहाड़ा तो शिष्य तो जवान थे, कूद के उछल करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब गुरुजी अंदर गए, उन्होंने बंदूक निकाल ली और फायर कर दिया, शेर भाग गया, शिष्य नीचे उतरे। गुरुजी ये क्या बात है, आप अहिंसा की शिक्षा दे रहे हो और खुद तो आप हिंसा की बात करते हो। गुरुजी कहते हैं कि मैं तो अहिंसा जानता हूँ और अहिंसा का पालन भी करता हूँ, लेकिन वो जो सामने शेर है ना, वो अहिंसा की भाषा नहीं समझता, वो हिंसा की भाषा ही समझता है। जो हिंसा की भाषा समझता है तो उसको हिंसा की भाषा में समझाना ही पड़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए उसको, ये कौन कह रहे हैं, जो अहिंसा की यात्रा में निकले हैं। तो लोग गांधी के बारे में भी कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, है ना, सब चीज़ें उस समय के अनुसार कहा था। तो आपको कुछ समझ में आया? दिमाग का रायता हो रहा है ना, हो रहा है ना, इसी को द्वंद्व कहते हैं। यही द्वंद्व है, ये हमारे दिमाग में बीटा गामा क्रिएट करता है, हमारे दिमाग में तनाव पैदा करता है, ये हमें डिप्रेशन में ले जाता है, ठीक है ना। देखो हमारे भगवानों ने कितनी कितनी गलतियां की है। मैं सही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उसमें से बीच में से बात काट रहा हूं, कह रहा हूं कि धोबी के कहने से मां सीता को वनवास दे दिया, ठीक है ना। तो अब इस कंफ्यूजन से हम बाहर कैसे आएंगे? इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे आएंगे? तो हमने पहले ही ये बता दिया, पहले हमने चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान और ध्यान, मेडिटेशन। वो हमने दुर्योधन की बात ली थी, दुर्योधन जानामि धर्मम नच्च में प्रवर्ते, जानामि अधर्म नच्च में निवर्ते। द्वंद्व आया ना, मतलब कि मैं धर्म जानता हूँ, पालन नहीं कर पाता। और अर्जुन को भी हमने सुना था, अनिच्छिन्नपि वासने बलातीव दुष्कृतम, ये मनुष्य पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाता है। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, ये मनुष्य कैसे पाप कर्म में संलग्न हो जाता है बिना चाहते हुए भी। अनिच्छिन्नपि वासने कैसे हो जाता है, और उससे बाहर निकलने का, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका क्या है? ये जो चक्रव्यूह है द्वंद्व का है, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो तरीका क्या है? तरीका है ध्यान और ज्ञान। ये हमारी यात्रा उधर ही जा रही है, ध्यान की तरफ ही जा रही है, ठीक है ना। पहले बीच में हमने एक समझा कि क्रिकेट के मैच के उदाहरण से समझा, वापस रिपीट कर देता हूँ कि दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं और वर्ल्ड लेवल के एम्पायर देख रहे हैं, करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, स्टेडियम में देख रहे हैं, और एक धंधनाती हुई बॉल आती है और दोनों एम्पायर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। घर में बैठे हैं 4 लोग, तो 2 कहते हैं आउट, 2 कहते हैं नॉट आउट। तो फिर वो क्या करते हैं, एम्पायर गो टू थर्ड एम्पायर, और थर्ड एम्पायर के पास में क्या है, स्लो मोशन, बिट बाय बिट
फ्रेम बाई फ्रेम, बल्ला बॉल और ऐसे दिखाते हैं। तो घर में आपके 6-7 साल का 8 साल का बच्चा छोटा, वो भी कह देता आउट, यू कैनॉट चैलेंज, है ना। अब आपके निर्णय लेने की क्षमता अचूक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है, जब हम ध्यान और ज्ञान में प्रवृत्त होंगे तो जाकर के ये हमारा द्वंद्व जो है वो मिटेगा। इसलिए कहते हैं बार बार, डू व्हाट इज नीडेड। रूल्स रेगुलेशन को क्रॉस करके, उनको डेविएट करके जो जरूरी है, समसामयिक है, उसको करेंगे, ठीक है ना। अगर आप रिजिड हो गए ना, दृढ़ हो गए, तो नहीं चलेगा। या भीष्म प्रतिज्ञा नहीं चलेगा। भीष्म प्रतिज्ञा किया तो भीष्म के क्या हाल हुए, नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं चलेगा। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर मैंने कह दिया कि भाई नहीं, सदा सत्य बोलो, मुझे सत्य पसंद है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, झूठ बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, ये नहीं चलेगा, इससे गड़बड़ हो जाती है। आपको झूठ पसंद नहीं है, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका बच्चा मैथ्स के अंदर फेल हो गया, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है कि वो फेल्योरनेस, बच्चे को पता है कि पिताजी को ये मंजूर नहीं है, तो वो झूठ बोलेगा ना। फेल हो गया तो क्या हो गया, 11th में मैथ्स मत दिलाना, यही तो बात है ना, कोई जरूरी थोड़ी है। तो उसको झूठ बोलने के लिए प्रेरित कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्यों, हम लोग बहुत रिजिड है कि नहीं, ये फेल्योर नहीं होना चाहिए, कैसे फेल हो गए, है ना, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये जो रिजिडिटी है ना हमारे, ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसको प्रेरित कर रहे हैं। अगर मैं फ्लेक्सिबल होता हूं और कहता हूं आकर मेरे पास डिस्कस कर लो, तब सच झूठ बोलना, ठीक है ना, तब वो क्या सच और झूठ से बचेगा। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाइए। शादी की पति ने पत्नी से, पत्नी ने पति से की है ना, अच्छाई से की या बुराई से की, थोबड़ा देख करके की या पैसे देख के, पद देख करके की। अब अगर पति की अच्छाई है तो अच्छा है, बुराई है तो बुरा है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया में कोई ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड हो, दुनिया में कोई ऐसा फूल है इस तरह का जिसमें कांटे न हो। ये दिन रात, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, ये तो द्वंद्वात्मक है। जीवन हमारा कैसा है, ड्यूअलिटी का है, द्वंद्वात्मक है, ठीक है ना। तो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। टेढ़ा है तो भी मेरा है ना, क्योंकि प्रेम जो है ना द्वंद्वातीत है, उससे परे जाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, एक तरफा देखते हैं, नहीं, एक तरफा तो नहीं चलेगा। एक्सेप्ट इन टोटो, एज ए टोटल उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपका ये द्वंद्व है ना, तब जाके दूर होगा। राम जी रावण से युद्ध नहीं कर रहे थे, बार बार समझाया, अलग अलग स्टेजेस पे समझाया, और अंत समय तक समझाते रहे, और जब जरूरी हो गया तो उसका उपचार करते हैं। कृष्ण ने शिशुपाल को 99 बार समझाया, नहीं समझा ना, 100वीं बार में गर्दन उड़ा दी उसकी। कृष्ण जाके कौरवों को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, अरे भाई 5 गांव दे दो, वो तो बोला सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा, ठीक है ना। तब जरूरी हुआ, युद्ध करना जरूरी हुआ, इसलिए युद्ध करना पड़ा। आप एक डॉक्टर है, मान लीजिए किसी का डायबिटिक फुट है, आपका मित्र ही है, अब क्या करेंगे, पैर काटेंगे ना, और नहीं काटेंगे तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो अब उस पैर को काटना भी जरूरी है, वो भी सत्य है, डू व्हाट इज नीडफुल। अब आज आपने सुन लिया कि सर ने तो बुढ़ापे में शादी कर ली, है ना, अब आपने कॉन्ग्रेचुलेशन देना शुरू कर दिया, ठीक है ना, मजे आने लग गए, बहुत बहुत कुछ चीज़ें लिखी, अच्छा है, बड़ा खुशी है। तो जैसे ही दूसरा सामने पहलू आएगा ना, हम उसको छोड़ देते हैं। पति पत्नी, पत्नी पति, जैसे ही उसका अवगुण थोड़ा सा दिखा, हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये जीवन जो है ना, हम कौन से दूध के धुले हुए, हमारे यहाँ देखिए, आप देखिए ना, 24 कैरेट गोल्ड किस काम का है, आप थोड़ा सोचिए, अलमारी में रखने का, लॉकर में रखने का।
अगर आप उसको उसके ऑर्नामेंट बनाने हैं, अगर आपको सजना है ना, तो कुछ इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। इसको गहराई से समझिए, ठीक है ना। अच्छे से जीने के लिए कुछ मिलावट करनी पड़ती है। द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। द्वंद्वों से परे गुण दोष को साथ में स्वीकार करें। एक्सेप्ट एज ए होल, एक्सेप्ट इन टोटो। मैं कट्टर वेजिटेरियन हूँ, नहीं मैं तो बिल्कुल कट्टर वेजिटेरियन। मेरे घर के परिवार के किसी सदस्य को इमरजेंसी में कोई नॉनवेज का कैप्सूल, कोई सिरप देना डॉक्टर ने बताया ज़रूरी है, दूंगा कि नहीं दूंगा? उसकी जीवन रक्षा भी तो करनी है ना। तो कट्टरता काम नहीं आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है ना। हर व्यक्ति को गुण दोष के साथ स्वीकार करें। फूल के साथ कांटा, हेड के साथ तेल, और नहीं तो ये द्वंद्व आपका हमेशा चलता रहेगा। एक्सेप्ट इन टोटो। हमारे यहाँ कहावत है कि नदी का मूल और गुरु का कुल नहीं पूछते। मोल करो तलवार को तो धरी रहने दो म्यान, है ना, ठीक है ना। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को तो धरी रहने दो। बाल्या क्या था? डाकू था ना, वाल्मीकि बना ना। तो इतना गहराई में हमें नहीं जाना है। हमें जो चीज़ें हैं, मैं आपको एक अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को भी कहते अच्छा नहीं लगे। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके गुरु जेलों में हैं, आप जानते हैं, लेकिन उनके शिष्य तर गए। डू व्हाट द टीचर्स, एल्डर्स एंड गुरु सेज, डोंट डू व्हाट दे डू। ये इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर ने आपको कहा आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप ड्रिंक्स नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, और आप अगर ये कहते हो कि डॉक्टर तो सलाह दारू पीता है, स्मोकिंग करता है और मेरे को सलाह देता है ना, डू व्हाट ही सेज, डोंट डू व्हाट ही डूज। वो करता है उसको नहीं देखना है, ठीक है ना। तो अगर आपकी दृष्टि उस तरफ है, अगर मान लीजिए, इसलिए मैंने देखा है नजदीकी से, गुरु तो जेल में है और चेले तर गए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बिल्कुल सम रहना पड़ेगा, हमें सम रहना पड़ेगा। और गीता का जो सार है ना, फिर 12वें अध्याय का भक्ति योग आप जरूर पढ़ें। सबसे छोटा अध्याय है 12वां अध्याय, 20 श्लोक है। उसके जो पीछे के श्लोक है 8, उसको अमृताष्टकम कहते हैं, अमृत है वो, है ना। 18वां अध्याय में आप सुनिए, समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचितः अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। हे अर्जुन, मुझे वो नर प्रिय है। सम शत्रु च मित्र च, शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, गर्मी में, सर्दी में, हानि में, लाभ में, सब परिस्थितियों में जो सम बना हुआ है ना, वो नर मुझे जरा जरा सी बात से उद्वेलित न हो, शांत रहो के सोचे, गहराई से सोचे, है ना। अगर कभी हमारे साथ में भी हुआ है, हम किसी के पास में सीखने गए तो मालूम पड़ा कि वो तो पैसे के लिए झगड़ रहे हैं, ठीक है, झगड़ रहे हैं, ये इनकी मजबूरी होगी, लेकिन मेरे को तो ये चीज़ नहीं देखनी, मेरे को तो उसके और ज्ञान को देखना है, ठीक है ना। तो ये दृष्टि रहेगी ना हमारी। डू व्हाट द डॉक्टर्स एंड एल्डर्स एंड गुरुज सेज, डोंट डू व्हाट दे डू, है ना। जो गुरु और डॉक्टर्स ये कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको सुनना है, उसको फॉलो करना है। महाजनो ये न गता सब पंथ, जिस रास्ते पे जाएं कहे उसको हमें स्वीकार करना है। गुण दोष तो ये उससे परे बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो आज खूब अच्छा चिंतन हुआ, आप इसके ऊपर विचार करें। ये सब्जेक्ट किस लिए, ये हमारे एक इरिटेशन क्रिएट करता है। अर्जुन जैसा आदमी डिप्रेशन में चला गया ना, तो हमारे दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। अरे मैं तेरे को सोच तो रहा था भाई फॉरवर्ड कर दूं, एक अच्छा चल रहा है अप्रोच, फिर मालूम पड़ा यार वो तो उसने इस उम्र में शादी कर ली,
फिर मैंने कैंसिल कर दिया। ऐसा आता है ना दिमाग के अंदर, है ना। नहीं, थोड़ा हर चीज़ों को बड़े शांति से सोचना चाहिए। दुनिया में परफेक्ट तो एक परमात्मा है। पूर्ण तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो एक परमात्मा है ना। जो मिले हमें उसको एक्सेप्ट इन टोटो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके परिवार में सुख शांति हो, खूब आप आगे बढ़ें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए सादर आभार। और ये सब वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, योगा गुरु RC शर्मा। आप उसको ज़रूर देखें, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा लगे तो मित्रों में फॉरवर्ड भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर लिखें, है ना। आपके कमेंट आएंगे ना तो उसके ऊपर फिर आगे अपन बढ़ने में बड़ी आसानी। अपना तो सब्जेक्ट तो क्या था, स्वर्ग विज्ञान था, लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में सब चीज़ों को ले रहे थे, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है। पहले हमने षड्रिपु 1 षड्रिपु 2 काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इन 6 पे किया, ठीक है ना। आज उस द्वंद्व के ऊपर किया। तो 2-4 और भी चीज़ें हैं जो हमारे आगे बढ़ने में बाधाएं हैं, उनको हम लेंगे। उससे क्या होगा, बड़ा जीवन बड़ा रिलैक्स हो जाएगा। आप एक एक पॉइंट के ऊपर गौर करेंगे ना तो ये अमृत है, ये जीवन को बदलने वाला है ना। फिर आपका ध्यान भी लगेगा, ज्ञान भी लगेगा, संसार में रहना भी आपका एक आनंदमय जीवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जरूर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम